हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने 5.1 एक्सरसाइज करके देखी होगी। नाउ लेट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक फॉर एक्सरसाइज 5.2 एंड दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या कह रही है? इफ आपको कोई फंक्शन है, हम करें अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ऑफ एस है, तो देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी इसके बराबर होगा एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, लेकिन नीचे इसका प्रूफ भी दे रखा है। आप इंटीग्रल को सोल्व करके देख सकते हो, ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ भी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर है? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू दैट फंक्शन, और वो दैट फंक्शन एफ ऑफ टी की बजाय अब क्या है? e रेज टू पावर इंटू ए टी इंटू एफ ऑफ टी, तो वो फंक्शन हमने लिख दिया। अब अगर हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? दैट इज एफ ऑफ एस माइनस ए। तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर आपको एक की बजाय दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है और आपको कह रहा है कि फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और वो फंक्शन कैसे हैं? e रेज टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, तो हम इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। नाउ जो अब तक आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूला पढ़े, हमने कहा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन किसके बराबर है? 1/s के बराबर। लेकिन अगर अब हम उस पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दें, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन की बजाय आपसे क्या पूछ रहा है? e रेज टू पावर ए टी इंटू वन, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? वी चेंज s इंटू एस माइनस ए एंड दैट बिकम्स 1/s माइनस ए। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जो भी हमने फार्मूला पढ़े थे, अगर उनके साथ हम e रेज टू पावर ए टी को मल्टीप्लाई कर दें और देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दैट फार्मूला चेंजेस एज लाइक दैट s इज रिप्लेस्ड बाय s माइनस ए। लाइक t रेज टू पावर n के लिए फार्मूला था इफ n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन s माइनस a रेज टू पावर n प्लस s रेज टू पावर n प्लस 1। लेकिन अगर e रेज टू पावर ए टी है तो s इज चेंजेस इनटू s माइनस ए। तो ये सारे आपको फार्मूला है बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ इसी में नेक्स्ट आपके पास है जिसको हम कह रहे हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है? आपको आपने अब तक जो फर्स्ट एक्सरसाइज में लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, वो किसका फाइंड आउट किया? एफ ऑफ टी का। अब एफ ऑफ टी की बजाय आपके पास क्या है? एफ ऑफ ए टी है। लाइक अब तक हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड आउट कर रहे थे? टी रेज टू पावर एन का। अब टी रेज टू पावर एन की बजाय क्या है? ए इंटू टी रेज टू पावर एन। तो देन इन दैट केस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या होगा? 1/a f of s upon a। s is replaced by s upon a और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/a से, जिसको हम क्या करें? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। दैट इज आल्सो प्रूव्ड बाय सेम बाय सॉल्विंग द इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर आपके पास f of t की बजाय क्या है? t upon a है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज चेंजेस इनटू a into s is replaced by a into s. So that are the two property we used to find out the Laplace transform of given function. Now exercise पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, बोर्ड पे आते हैं।
नाउ फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है फाइंड यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला, सो फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ find the Laplace transform of t raised to power 3 e raised to power minus 3। हमने अभी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी, वो क्या कह रही है, अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to power at into f of t, तो वो किसके बराबर है, f of s माइनस ए के बराबर। तो हम इस पे यूज कर रहे हैं, हमें पता है Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर 3 किसके बराबर होता है, दैट इज फैक्टोरियल 3 अपॉन s रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 वेयर s इज ग्रेटर देन 0। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, लेकिन हमें किसका फाइंड आउट करना है, e रेज़ टू पावर माइनस 3t इंटू t3। तो हम क्या करें, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 3t इंटू t रेज़ टू पावर 3 क्या होगा, s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस a से, सो दैट बिकम्स फैक्टोरियल 3 अपॉन वी रिप्लेस s बाय s माइनस a, s a की वैल्यू क्या है -3, माइनस a क्या हो जाएगा +3 रेज़ टू पावर 4 where s is greater than, so that becomes the first shifting property। आप अगर किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हो और साथ में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो e रेज़ टू पावर at से, तो जो आपका फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म था उसमें s को आप रिप्लेस कर दोगे s माइनस a से, दैट इज योर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। लाइक फोर्थ क्वेश्चन अगर देखें, कह रहा है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर e रेज़ टू पावर t sin 4t अब आपके पास तीन फंक्शन है और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास e रेज़ टू पावर a। तो पहले हम इन दो फंक्शन के प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर sin 4t, और इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्योंकि हमें तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। आपका ऐसा ही एक एग्जांपल भी दे रखा है, आप उससे सोल्व करना चाहें तो उससे सोल्व कर सकते हैं। हमें किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, टी स्क्वायर sin 4t। उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर e रेज़ टू पावर आयोटा 4t। आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में आपने, सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, उसी का हम यहां यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कह रही है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर क्या है, दैट इज फैक्टोरियल 2 अपॉन s रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 3। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा 4t इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स s इज रिप्लेस बाय s माइनस a, और a क्या है आयोटा इंटू 4।
तो रिप्लेस कर देंगे, दैट बिकम्स 2 अपॉन s इज रिप्लेस बाय s माइनस a, दैट इज s माइनस 4 आएगा का क्यूब, एंड दैट इज दिस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर e रेज टू पावर आइटा 4t को हम क्या लिख सके, दैट इज cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, दैट बिकम्स cos 4t प्लस आइटा sin 4 इज इक्वल टू, हमें बोथ साइड, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, टी स्क्वेयर इंटू साइन 4t, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट कर लेंगे, और उनको अगर आपने सेपरेट करना है तो राइट हैंड साइड में भी आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना होगा। उसके लिए हम रैशनलाइज कर लेते हैं। हमने ऊपर नीचे क्या किया, ऊपर नीचे क्या किया, s प्लस 4 आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर सेम रखनी पड़ेगी तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इट बिकम्स 2 इंटू s प्लस 4 आइटा, नीचे क्या हो गया, s स्क्वायर प्लस 4 आइटा से, दैट बिकम्स प्लस 16 3, इससे पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इफ वी कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हम क्या करें, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर आप सेपरेट करते हो, सो इट वैल्यू बिकम्स, इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, दैट बिकम्स इज इक्वल टू 2 बार है आपका, क्यूब को ओपन कर देंगे, एस क्यूब माइनस 64 आयोटा प्लस 3ab, that becomes 12s into iota s plus 4 iota। हमने क्या किया है, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाया है, जो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, नीचे एज इट इज रहेगा s स्क्वायर प्लस 16 का क्यूब। नाउ रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, दैट बिकम्स, रियल पार्ट आपका क्या बनेगा, 2 इंटू एस क्यूब, रियल पार्ट क्या बनेगा, दिस 12 इंटू 4 48 माइनस 48 एस माइनस 48 एस, और नीचे सेम रहेगा, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 16 का क्यूब। इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, दैट बिकम्स प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है 2, अंदर क्या है, इमेजिनरी पार्ट में आपका आ गया 64 आयोटा है, और यहाँ क्या बन रहा है 12 एस स्क्वायर आयोटा बन रहा है, सो इट बिकम्स 12 एस स्क्वायर माइनस 64, नीचे एलसीएम क्या है, एस स्क्वायर प्लस 16 का क्यूब। रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट करते हो, इधर आपका रियल पार्ट क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर कोस 4t प्लस आयोटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 4t। बोथ साइड आपने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया, तो आपके पास क्या आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 4t किसके बराबर है, दैट इज, यहां से चाहें तो हम 4 कॉमन ले लें, 8 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 3s स्क्वायर माइनस, आपने 4 कॉमन लिया 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 का, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आ गया, किसका आ गया, टी स्क्वायर साइन 4t का।
हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसका चाहिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमें किसका चाहिए, टी स्क्वेयर ई रेज टू पावर टी इंटू टी स्क्वेयर साइन 4, इसका चाहिए। अब हम फिर दोबारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका हमें पता है e रेज टू पावर at मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है उसमें s को रिप्लेस कर देंगे किससे, s माइनस a से, और a की वैल्यू यहाँ क्या है 1, सो वी रिप्लेस s बाय s माइनस 1। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 8 replace s by s minus a, that becomes 3 s minus 1 का स्क्वायर minus 16 अपॉन s को रिप्लेस कर देंगे s minus 1 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट गिव्स योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाइक दैट we can solve exercise 5.2. बाकी क्वेश्चन आप प्लीज ट्राई करें।